Assalamu alaikum everyone. How you all are doing? I hope you all are doing well. As you all know, we are doing NCERT Science chapter 14 water. We have already completed 5 parts of this chapter. I hope you all have watched the previous video. If you haven't watched, please go through the links given in the description box. So let us just move ahead. And see, this chapter is very important. So I am requesting you all कि previous video को ध्यान से देखिए ताकि ये part ज़्यादा अच्छे से समझ में आए. How can we conserve water? Means how can we save water? Conserve means होता है save. इसमें बताया जा रहा है कि small fraction of water is available on the earth is fit for use of plant, animals and humans. हमारे अर्थ पे जो वाटर है उसका बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन जो है वो फिट है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए एंड ह्यूमंस के लिए. हम लोगों ने पढ़ा था पहले कि हमारे अर्थ पे 2/3 एरिया जो है हमारे अर्थ का वो कवर्ड है वाटर से. लेकिन वो वाटर कौन सा वाटर है? ओशन वाटर और सी वाटर है. दैट इज नॉट फिट फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. तो जो वाटर हम लोगों के यूज़ का है वो काफ़ी स्मॉल फ्रैक्शन में है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं. और स्मॉल फ्रैक्शन में जो वाटर आते हैं वो कौन कौन से वाटर हो जाएंगे? वो हो जाएगा रिवर वाटर, लेक, पॉन्ड एंड ग्राउंड वाटर. हमारी कंट्री के सारे एरिया तो रिवर साइड पे नहीं है, रिवर के नज़दीक नहीं है, तो सारे लोगों को तो रिवर वाटर नहीं मिल पाएगा. और लेक और पॉन्ड में लिमिटेड वाटर होता है ना, बहुत ज़्यादा वाटर उसमें नहीं होता है कि सारे लोगों का वो फुलफिल हो जाए. ग्राउंड वाटर इज़ एवरीवेयर. तो जब ग्राउंड वाटर का एक्सेसिव यूज होगा तो ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन शुरू हो जाएगा, ग्राउंड वाटर का लेवल लो होना शुरू हो जाएगा. When the level of groundwater decreases drastically, this cannot be used anymore. वाटर का लेवल काफ़ी डिक्रीज कर जाएगा तो फिर हम लोग इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे. The total amount of water on the earth remains the same. हम लोगों ने पढ़ा था वाटर साइकिल में इस चीज़ को कि हमारे अर्थ पे जो पूरे अर्थ की बात हो रही है, पूरे अर्थ पे जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो सेम है. बट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज इज वेरी लिमिटेड. लेकिन जिस वाटर को हम लोग यूज कर सकते हैं, जो हम लोगों के लिए फिट है, वो बहुत लिमिटेड है एंड इज डिक्रीजिंग विथ ओवर यूज. और इसका अगर ओवर यूज होगा है ना तो ये डिक्रीज करेगा, इसका लेवल डाउन होगा. द डिमांड ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाई डे. द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विथ राइजिंग पॉपुलेशन. हमारे कंट्री में क्या हो रहा है? पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिमांड ऑफ वाटर भी बढ़ रहा है. In many cities, long queues for collection of water are a common sight. बहुत सारी सिटीज़ में क्या होता है जहाँ पे पानी बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है तो वहाँ पे लोग पानी लेने के लिए लंबी लंबी लाइन लगाए हुए होते हैं. इतनी वहाँ पे पानी की दिक्कत होती है. More and more water is being used for production food and by the industries. ज़्यादातर पानी का जो यूज़ है हमारे फूड के प्रोडक्शन में है, एग्रीकल्चर फील्ड में है और इंडस्ट्रीज़ में है. तो these factors are leading to the shortage of water in many parts of the world. तो ये जो फैक्टर है जहाँ पर एक्सेसिव यूज़ हो रहा है जैसे हमारी इंडस्ट्रीज़ में और हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में, तो इस वजह से पानी का शॉर्टेज होने लगता है वाटर. तो हम लोगों को क्या चाहिए कि वाटर को काफ़ी केयरफुली यूज़ करें, है ना, और वेस्टेज ऑफ वाटर से बचें. अभी हम लोगों ने देखा कि कंजर्व वाटर मीन्स क्या होता है? सेव वाटर. इसलिए वाटर को काफ़ी केयरफुली, वाइजली यूज़ करना चाहिए एंड इसके वेस्टेज से बचना चाहिए. इस जहाँ पे पानी की कमी होती है उस एरिया में लोग इस तरह से लंबे लंबे लाइनें लगाए हुए होते हैं पानी लेने के लिए. द वेरियस वेज टू कंजर्व वाटर और मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर एट होम आर एज फॉलोज. है ना, वाटर को सेव करने का या उसके वेस्टेज को मिनिमाइज करने का बहुत सारा तरीका है जिस तरह से उसके हम वाटर के वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकते हैं. तो कुछ टिप्स यहाँ पे दिया गया है. टर्न ऑफ द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूज. लीकिंग टैप रिपेयर्ड इमीडिएटली. है ना, जब आपके घर के अगर टैप खराब हो जाते हैं तो फिर उसको इमीडिएटली रिपेयर करवाना चाहिए. टेक बाथ बाय फिलिंग वाटर इन अ बकेट एंड नॉट डायरेक्टली अंडर द फ्लोइंग टैप. टैप के नीचे डायरेक्टली बाथ नहीं लेना चाहिए बल्कि बकेट में वाटर को फिल करने के बाद ही बाथ लेना चाहिए. वॉश द यूटेंसिल्स बाय फिलिंग वाटर इन बेसिन एंड नॉट अंडर द रनिंग टैप. उसी तरीके से यूटेंसिल्स को ही वॉश करना है तो वाटर को किसी चीज़ में, बड़ी चीज़ में फिल करने के बाद वॉश करना है, रनिंग टैप के नीचे नहीं करना है. इस तरह से आप वेस्टेज ऑफ वाटर को मिनिमाइज कर सकते हैं. यूज द वाटर फॉर वॉशिंग राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फॉर वाटरिंग द प्लांट्स एट होम. जो भी आप घर में वेजिटेबल्स वॉश करते हैं, फ्रूट्स वॉश करते हैं,
राइस एंड पल्सेस को वॉश करते हैं, तो उसके वाटर को हम लोगों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके वाटर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उसको हम लोगों को प्लांट को वाटरिंग करने, प्लांट के वाटरिंग में यूज़ कर लेना चाहिए। तो हमारा इस तरह से ही वाटर सेव हो जाएगा। अलग से हम लोगों को प्लांट को वाटर करने के लिए अलग से पानी का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। डू नॉट यूज़ द फुल फ्लश फ्रॉम द सिस्टर्न इन द टॉयलेट व्हेन अ हाफ फ्लश इज सफिशिएंट। और टॉयलेट में भी आप फुल फ्लश का यूज़ ना करें अगर हाफ फ्लश सफिशिएंट है तो। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स क्या होता है कि रेन वाटर को कलेक्ट करना, फिर जब आपको वाटर की स्कार्सिटी हो तो फिर उसको यूज़ करना, इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। One way of increasing the availability of water is to collect rain water and store it for later use. ठीक है, रेन वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं और फिर जब बाद में उसकी ज़रूरत हो, वाटर की स्कैरसिटी हो, तो फिर उसको यूज़ करते हैं। कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स। जहाँ पे भी बारिश हो रही है उसको कैच कर लीजिए, मतलब उसको आप कलेक्ट कर लीजिए और फिर उसको आप स्टोर कर सकते हैं। फिर आपको जब लेटर की ज़रूरत होगी तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हम लोग स्लाइड प्रेजेंटेशन में काफ़ी डिटेल में देखेंगे। What happens to the rainwater that falls in places that are mostly covered with concrete, road and buildings? जहाँ पे पक्की ज़मीन है, जहाँ पे बिल्डिंग्स है, रोड्स है, कंक्रीट के रोड बने हुए हैं, तो वहाँ पे जब रेन वाटर होता है तो वहाँ पे कैसे उसको मतलब कंजर्व किया जाता है। इट फ्लोज इनटू द ड्रेन्स, इजंट इट, है ना। क्या होता है कि वो ड्रेनेज सिस्टम में फ्लो कर जाता है। फ्रॉम देयर वाटर गोज टू रिवर्स और लेक्स, और फिर वहाँ से वाटर जो है हमारा वो लेक्स में, रिवर्स में चला जाता है। विच कुड बी फार अवे। अ लॉट ऑफ एफर्ट विल बी देन required to get this water back into our homes as the water did not seep into the ground. क्या हुआ कि वहाँ पे हमारा रोड, कंक्रीट के रोड होने की वजह से, बिल्डिंग होने की वजह से, पक्की ज़मीन होने की वजह से हमारा रेन वाटर सीप्स थ्रू द सॉइल नहीं हुआ। इस वजह से क्या होता है कि वो ड्रेनेज सिस्टम में चला जाता है, फिर वहाँ से लेक में और रिवर में चला जाता है। तो फिर उस वाटर को यूज़ करने के लिए काफ़ी लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसका फिल्ट्रेशन होता है, फिर हम लोग उसको यूज़ कर पाते हैं। Here two technique of rain water harvesting are discussed. दो टेक्निक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, कैसे आप रेन वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू अ स्टोरेज टैंक। जो बारिश हो रही है, यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया 14.3 में, जो बारिश हो रही है उसको रूफ टॉप पे, टेरेस पे उसको कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद पाइप के थ्रू फिर उसको एक स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। दिस वाटर में कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्ट्रेशन बिफोर इट इज यूज्ड, है ना। और इस वाटर को हम लोगों को फिल्टर करना होगा जब हम लोगों को इसकी जरूरत होगी तो। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक, द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू द पिट इन द ग्राउंड, है ना। या फिर आप उसको कलेक्ट करने के बजाय डायरेक्ट जो आपके टेरेस पे, रूफ टॉप पे जो पाइप लगी हुई है उसको अपने ग्राउंड में ही इंसर्ट कर दीजिए। तो क्या होगा कि आपके ग्राउंड वाटर ही आपका रिचार्ज हो जाएगा, रिप्लेनिश हो जाएगा। दिस देन सीप्स इनटू द सॉइल टू रिचार्ज और रिफिल द ग्राउंड वाटर, ठीक है। और अनदर ऑप्शन क्या है कि रेन वाटर डायरेक्टली ही ग्राउंड में चला जाए और ग्राउंड में एक टैंक जैसा बनाया हुआ होता है जिसमें डिफरेंट लेयर्स ऑफ सैंड एंड ग्रेवल्स एंड पेबल्स होते हैं, जहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम हो जाता है। फिर वहाँ से वो फिल्टर्ड होने के बाद हमारा रेन वाटर डायरेक्टली सीप थ्रू द सॉइल हो जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कलेक्टिंग रेन वाटर डायरेक्टली एंड स्टोर इट इन बिग टैंक फॉर लेटर यूज और मेकिंग द रेन वाटर परकुलेट इन टू द ग्राउंड, है ना। बिग टैंक में रेन वाटर को आप स्टोर कर लीजिए या फिर उसको डायरेक्टली ग्राउंड में ही जाने दीजिए, आपके ग्राउंड वाटर को वो रिचार्ज करेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज में रेन यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे रूफ टॉप पे रेन वाटर कलेक्ट हो रहा है, फिर ये डायरेक्ट जो है ना नीचे टैंक में जा रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी डन इन 2 ways। फर्स्ट है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग
एंड सेकेंड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग फ्रॉम ओपन स्पेसेस अराउंड बिल्डिंग वाले एरिया में ओपन स्पेसेस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, ये दो तरीका है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये दो तरीके से किया जाता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फर्स्ट मेथड है द रेन वाटर collecting on the roof of the house is brought down through rain water pipe and collect in a big underground tank। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, वो टैंक जो है वो कंक्रीट का बना हुआ होता है। इस तरह से आपको इस इमेज में दिखाया गया है कि रेन वाटर को यहाँ से आ रहा है, इस पाइप के थ्रू आके यहाँ पे इस कंक्रीट के बने हुए टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। This water may contains soil particles from the roof and need to be filtered before use। ना, उसको यूज करने से पहले मुझे फिल्टर्ड करने की जरूरत होती है। Now the second method is the rain water collect on the roof of the house is brought down by the rain water pipe into the percolation pit। Pit means होता है गड्ढा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि रेन वाटर है यहाँ पे, है ना, ये पाइप के थ्रू आया, इस तरह से एक गड्ढा बना दिया जाता है जिसमें पिट्स को कहते हैं, और इसमें डिफरेंट लेयर्स ऑफ सैंड, ग्रेवल, स्टोन्स ये सब होते हैं, जिसके थ्रू पानी फिल्टर होकर के फिर नीचे चला जाता है, और फिर नीचे पानी आ रहा है, और फिर नीचे में हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है। इस तरीके से देखिए, है ना। The percolation pit has layer of broken bricks at the bottom, a layer of gravel in the middle and a layer of coarse sand at the top। इस इमेज में आप देख सकते हैं 3 लेयर होता है परकुलेशन पिट। ये जो पिट दिखाया जा रहा है इसमें इस तरीके से 3 लेयर होता है। कोर्स सैंड होते हैं, थोड़े मोटे सैंड होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, है ना। और वो तीनों लेयर को क्रॉस करने के बाद यहाँ से फिल्टर्ड वाटर आपके ग्राउंड में सीप थ्रू द सॉइल चला जाता है, और फिर हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। नाउ द रेन वाटर गेट्स फिल्टर्ड बाय द सैंड, ग्रेवल एंड ब्रोकन ब्रिक्स इनटू द परकुलेशन पिट। वहीं पे फिल्टर हो जाता है। द फिल्टर्ड रेन वाटर कम्स आउट ऑफ द परकुलेशन पिट थ्रू द आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप से हमारा फिल्टर्ड वाटर निकलता हुआ यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, फिल्टर्ड वाटर ये आ रहा है। द आउटलेट पाइप टेक्स द रेन वाटर डीप इनटू द ग्राउंड वेयर इट कैन इजीली सीप्स इनटू द सॉइल। वहां पे वो इजीली सॉइल के अंदर चला जाता है और हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। Rainwater harvesting from open spaces around cities, around buildings। Rainwater harvesting from open spaces around buildings, जो हमारे सिटी एरिया होती है, बिल्डिंग के अराउंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का और भी तरीका होता है। तो एक नेक्स्ट दूसरा तरीका हम लोग देख लेते हैं। इट इज डन बाई कंस्ट्रक्टिंग परकोलेशन पिट्स कवर्ड विथ कंक्रीट स्लैब। ये भी परकुलेशन पिट बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो कि एक कंक्रीट स्लैब से कवर होता है। उसके ऊपर होल्स होता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, एक ग्राउंड लेवल पे एक कंक्रीट स्लैब होता है जिसके ऊपर काफ़ी होल्स होते हैं। यहाँ पे होल्स दिखाया जा रहा है आपको, होल्स होते हैं, ठीक है। तो ये परकुलेशन पिट है जहाँ पे पानी परकुलेट होकर के नीचे जाएगा, गड्ढा है वो, ठीक है। एंड कनेक्टेड टू द रिचार्ज वेल। उसके बाद ये जो परकुलेशन पिट होता है ये पाइप के थ्रू किससे कनेक्टेड होता है? रिचार्ज वेल से, है ना।
जहाँ पानी को वो वेल के वाटर को अंडरग्राउंड वाटर को वो रिचार्ज करेगा। द रिचार्ज वेल इज अबाउट 1 मीटर इन डायमीटर एंड 3 मीटर डीप, है ना। 1 मीटर डायमीटर में होता है और 3 मीटर वो डीप होता है। द रेन वाटर फॉलिंग इन द ओपन स्पेसेस इज अराउंड बिल्डिंग गोज इन टू द पर्कुलेशन पिट। हमारा यहाँ पे जो रेन वाटर बिल्डिंग के अराउंड ज़मीन पे गिर रहा है ओपन स्पेसेस में, वो क्या होगा, ये पर्कुलेशन पिट में आएगा, इस होल के थ्रू। आफ्टर फिल्ट्रेशन इन पर्कुलेशन पिट रेन वाटर इंटर्स द रिचार्ज वेल। यहाँ पे लेयर बाय लेयर 3 लेयर दिखाए गए हैं, कोर्स सैंड, ग्रेवल एंड ब्रोकन ब्रिक्स। इससे आपके रेन वाटर का फिल्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर फिल्ट्रेशन रेन वाटर इस पाइप के थ्रू रिचार्ज वेल में जाएगा और फिर ये ग्रेजुअली इट सिप्स इनटू द सोइल। Gradually rainwater seeps into the soil. If this video is helpful for you, then please like, subscribe and share. Thank you.